माय नेम इज डॉक्टर निखिल। आई एम अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट एंड अ फिटनेस कोच। और आज का टॉपिक है हमारा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस असेसमेंट। क्या होता है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस असेसमेंट, क्यों करना ज़रूरी है और उसके बेनिफिट्स एंड ऑल सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। बट उस पे जाने से पहले आपको कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस ये शब्द आपने पहले कभी सुना है कि नहीं सुना है? अगर सुना है वेल एंड गुड, नहीं सुना है तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारे फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, इनको आप हमारे फिटनेस के पिलर्स भी बोल सकते हो। देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ आवर फिटनेस। First component is cardiovascular endurance. Second component is muscular strength, then muscular endurance, then flexibility, and fifth is your body composition. ये पांचों चीज़ों से हमारा फिटनेस जो है वो चेक किया जाता है और ये पांचों चीज़ें हमारे फिटनेस को मेंटेन करती है। राइट। सो आज का जो टॉपिक है हमारा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, तो इसका मतलब क्या है? जब भी एंड्योरेंस वर्ड आपके सामने आता है या कोई भी एंड्योरेंस के बारे में बात करता है, तो एंड्योरेंस का सिंपल सा मतलब होता है आपका स्टैमिना। अगर मैं लेमन वर्ड में बताने जाऊँ तो एंड्योरेंस का सिंपल मतलब होता है स्टैमिना। एंड ये कार्डियोवास्कुलर जितना गंदा सा शब्द नजर आ रहा है उतना गंदा सा है नहीं। तो कार्डियोवास्कुलर का मतलब है कार्डियो का। अगर मैं बात करूंगा तो कार्डियो को इजी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं हमारा हार्ट। ठीक है। एंड वैस्कुलर मतलब हमारे वेसल्स। अभी वेसल्स का मतलब क्या है? जिनमें ब्लड फ्लो होता है हमारे बॉडी में, जिन चीजों के थ्रू हमारा ब्लड फ्लो किया जाता है उनको बोला जाता है वेसल्स। ये दो चीजों में चली जाती है, विच इज योर आर्टरी एंड सेकेंड इज योर वेन, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। हमारे मेन टॉपिक से भटक जाएंगे वरना हम। हमारा मेन टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस असेसमेंट। तो कार्डियोवास्कुलर का मतलब तो समझ में आ गया कि हार्ट और उसके वेसल्स। ठीक है। एंड एंड्योरेंस का मतलब है स्टैमिना। मतलब कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आपका हार्ट कितना हेल्दी है कितना अनहेल्दी है, ये हम लोग इस असेसमेंट के थ्रू चेक करेंगे। ये असेसमेंट क्यों करना चाहिए? सिंपल सा फंडा है। अभी के ज़माने में बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक्स, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, उनके ऑक्सीजन रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे अभी कोविड जाके आया तो कोविड में हम बहुत सारे लोगों को लंग्स की कैपेसिटी कम होने की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले। जब हम लोग कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट करेंगे, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस का असेसमेंट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वेयर वी आर, हमारा हार्ट हेल्दी है या नहीं है। बिकॉज अगर हार्ट इज द मेन मसल ऑफ अवर बॉडी, अगर हमारी बॉडी की मोटर, मैं इसको मोटर बुलाता हूँ, हमारी बॉडी की मोटर अगर सही रहेगी तो हमारा बॉडी टन टनाटन काम करेगा। इफ अवर बॉडी का मोटर जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, इफ अवर बॉडी का हार्ट ही खराब है, वो काम नहीं कर रहा है, तो आप अपने बाइसेप फुला लो, अपने ट्राइसेप्स फुला लो, आपको वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं देंगे। आज अच्छे दिखोगे बट कभी ना कभी आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है। कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है टेस्टिंग। किसी भी चीज को आप जब चेक करते हो तो उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में असेसमेंट कहा जाता है। मतलब हम लोग आज क्या करने वाले कि आपके हार्ट की कितनी कैपेसिटी है कोई एक्सरसाइज करने की, वो चेक करेंगे। आपका हार्ट कितना स्टैमिना आपके हार्ट के अंदर, या आपका हार्ट कितनी देर तक काम कर सकता है, ये चीज हम लोग चेक करेंगे। चेक करने के लिए देयर आर 3 पॉपुलेशन है जिनके अंदर हम लोग चेक करते हैं। पहला पॉपुलेशन आ जाता है कोई भी स्पेशल पॉपुलेशन, मतलब जिनको ऑलरेडी हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या उनको ऑलरेडी कोई बीमारी है लंग्स रिलेटेड, वेन्स रिलेटेड, आर्टरी रिलेटेड, तो वो इस कंडीशन में चले जाएंगे। दूसरा आ जाता है हमारा जनरल पॉपुलेशन, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका हार्ट एकदम टनटनाटन है, बट उनको सिर्फ चेक करना है। मतलब उनको हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी नहीं है, बट उनका हार्ट कितना हेल्दी है कितना अनहेल्दी है वो मुझे चेक करना है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। एंड तीसरी कैटेगरी आ जाते हैं हमारे पास हमारे एथलीट्स। ठीक है। हमारा कोई भी जो एथलीट है, कोई भी स्पोर्ट्स खेलता है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा।
तो इन तीनों कैटेगरी को डिवाइड करने का मेरा मकसद यही है कि ये 3 कैटेगरी के अनुसार मैं अपनी टेस्टिंग रखूंगा। मैं एकदम हाई इंटेंस टेस्टिंग इनको नहीं दे सकता और एकदम लो इंटेंस टेस्टिंग एथलीट्स को नहीं दे सकता। तीनों के टेस्टिंग मेजरमेंट्स, तीनों के टेस्टिंग मेथड्स और तीनों के टेस्टिंग एक्सरसाइजेस अलग अलग रहेंगे। जैसे अगर स्पेशल पॉपुलेशन वाला आ जाता है तो उनकी शुरुआत में हमेशा टॉक टेस्ट करके एक टेस्ट होती है उसके थ्रू कहूंगा। मतलब अभी नाम से आपको समझ में आ गया रहेगा कि व्हाट इज टॉक टेस्ट। टॉक टेस्ट मतलब क्या होता है कि आप किसी भी बंदे को या कोई भी इंडिविजुअल जो रहेगा उनको आप ट्रेडमिल पे खड़े करोगे, उसका नॉर्मल स्पीड लगाओगे, 2 और 3 स्पीड की स्पीड से आप शुरू करोगे और हर 2 मिनट पे या 1 मिनट पे आप जो है वो स्पीड बढ़ाते चले जाते हो। ठीक है, उतने स्पीड तक आपको जाना है जहां तक वो बंदा हाफने ना लग जाए। अगर वो बंदा वॉकिंग में ही हाफने लग जाएगा दैट मीन्स हिज हार्ट इज गुड और बैड। ठीक है, लाइक समझ लो कि मैं वॉक कर रहा हूँ या समझ लो मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ और मैं बात करते करते हाफने लग गया या मेरे से बात नहीं हो रही है और मैं अगर चलने वगैरह चला गया, चलने जा रहा हूँ और मेरे से चलते चलते भी नॉर्मल वॉकिंग के टाइम पे भी मेरे से बात नहीं हो रही है, दैट मीन्स माई हार्ट हेल्थ इज नॉट दैट गुड विच इज नॉट सफिशिएंट टू गेट ऑक्सीजन टू माई लंग्स। और मेरे जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो उतना हेल्दी नहीं है जितना होना चाहिए था, उसके वजह से मुझे बहुत जल्दी फटीग आ रहा है। मेरा स्टैमिना, हार्ट का स्टैमिना मेरा उतना नहीं है जिसकी वजह से मुझे बहुत जल्दी फटीग आ रहा है। सो पहली टेस्ट आ जाती है असेसमेंट में, दैट इज नोन एज अ टॉक टेस्ट, जिसकी प्रोसीजर बहुत सिंपल है। आप पहले एकदम मिनिमल टाइम से शुरू करोगे, मिनिमम स्पीड से शुरू करोगे, फिर हर 1 मिनट में या 2 मिनट में आप स्पीड बढ़ाते चले जाते हो और ऐसा स्पीड ढूंढते हो जहां पे वो बंदा हाफने लगता है। ठीक है, वो बंदा जैसे ही हाफने लग जाएगा उससे कम स्पीड पे, लाइक वो बंदा जो स्पीड पे हाफने लग गया, समझ लो मेरे पास एक पर्सन था जो 6.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा था और वो 6.5 पे हाफने लग गया। सो दैट इज नोन एज अ टॉक टेस्ट थ्रेशोल्ड। मतलब वो लिमिट है उसकी, वो बहुत जल्दी या बहुत लेट हाफने लग गया, दैट विल बी द लिमिट। तो दिस इज अ टॉक टेस्ट जो हम लोग स्पेशल पॉपुलेशन को करवाते हैं। दूसरा टेस्टिंग मेथड आ जाता है जो जनरल पॉपुलेशन को मैं करवाता हूँ, दैट इज रॉकपोर्ट 1 माइल वॉक टेस्ट। नाम तो समझ में आ गया थोड़ा सा। रॉकपोर्ट 1 माइल वॉक टेस्ट मतलब क्या है? रॉकपोर्ट एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये टेस्ट डिजाइन की। 1 माइल का मतलब है 1600 मीटर्स, 1600 मीटर्स। ठीक है, एंड वॉक टेस्ट मतलब आपको चलना है। तो 1600 मीटर्स चलने के लिए कितना वक्त लगा और उनके जो हार्ट बीट्स थे वो कितने थे, ये चीज़ हम लोग एक फॉर्मूले में डालेंगे और उसके थ्रू वो चेक किया जाएगा रॉकपोर्ट की वैल्यू क्या है। फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ जाएगा, वो फॉर्मूले में आप वैल्यूज डालो और जो वैल्यूज आएंगे उनको आप रॉकपोर्ट की एक साइट है, वो साइट मैं आपको कैप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगी आपको, वो साइट में आप वो वैल्यूज डालो या ये कैलकुलेशन है इसके थ्रू आप वो कैलकुलेट करो और चेक करो कि आपके बंदे का हार्ट हेल्थ कितना सही है। ठीक है, सो इनके जो भी डिटेल्स रहेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर नहीं रहेंगे तो आप हमें स्पेसिफिकली मैसेज करो, हम आपको डिटेल्स भेज देंगे। ठीक है, तीसरा आ जाता है जो कि होते हैं हम लोग एथलीट्स के लिए करते हैं, और एथलीट्स के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम है कूपर्स टेस्ट। ठीक है, या इसका दूसरा नाम भी बोला जाता है 12 मिनट रन टेस्ट। ठीक है, जैसे टॉक टेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए टॉक टेस्ट का अपना प्रोसीजर है, रॉकपोर्ट को कैलकुलेट करने के लिए रॉकपोर्ट का अपना प्रोसीजर है, वैसे ही कूपर्स को कैलकुलेट करने के लिए कूपर्स का अपना प्रोसीजर है। अभी कूपर्स में अगर आप देखोगे 12 मिनट रन टेस्ट मतलब क्या हो सकता है कि किसी भी बंदे को आप जो एथलीट है उसको आप 12 मिनट के लिए रन करने के लिए, यहाँ पे समझो, यहाँ पे 3 कैटेगरी डिवाइड करने का मकसद क्या था। टॉक टेस्ट बहुत इजी टेस्ट है,
अगर मैं आपको करने के लिए बोलूंगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। रॉकपोर्ट नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन के लिए इजी है, 15 मिनट या 17 मिनट आपको चलना पड़ता है, क्योंकि 1600 मीटर्स आपको कवर करना है और वो चल के कवर करने हैं। आपको दौड़ नहीं सकते, आप जॉग नहीं कर सकते और रन नहीं कर सकते, आपको चल के कवर करना है। सो दैट नीड्स अ टाइम, और वो चल के कवर करने के लिए आपके हार्ट बीट भी बढ़ जाते हैं एंड वो टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। सो स्पेशल पॉपुलेशन को मैं वो नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा मॉडरेटली इंटेंस हो जाता है। जनरल पॉपुलेशन को मैं वो कर सकता हूँ। एंड एथलीट में आ जाता है रन टेस्ट। अगर समझ लो किसी हार्ट के पेशेंट को मैंने रन करवा दिया, क्या हो जाएगा? मेरे करियर पे धब्बा लग जाएगा, आई एम गॉन। ठीक है, वो चीज नहीं करनी है हमें। सो कीप दैट इन माइंड कि ये तीनों टेस्ट को सिग्निफाइज क्या करता है, उसकी इंटेंसिटी। ठीक है, कि रॉकपोर्ट आप जनरल पॉपुलेशन को दे सकते हो, एथलीट्स को आप कूपर्स दे सकते हो, एंड स्पेशल पॉपुलेशन को आप टॉक टेस्ट दे सकते हो। तो कूपर्स टेस्ट का फंडा एकदम सिंपल है। 12 मिनट में आपका बंदा, जो भी एथलीट है कोई भी, वो कितना रन कर पा रहा है, द डिस्टेंस ही कवर्स दैट डिसाइड कि आपके एथलीट का एथलेटिक पॉपुलेशन में हार्ट हेल्थ कैसा है। ठीक है, वो उसका इससे और इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये एथलीट है तो इसका ऑलरेडी हार्ट अच्छा है, बट एथलेटिक एक्टिविटीज करने के लिए उसका हार्ट कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है, ये आपको पता चलेगा कूपर्स टेस्ट के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको कूपर्स टेस्ट में, आपके एथलीट को 12 मिनट तक भगाना है। 12 मिनट भागने के बाद उसका डिस्टेंस जो है वो नोट डाउन कर लेना है। इफ दैट डिस्टेंस इज below 2.5 kilometer, then your athlete is average. It is more than 2.5 kilometer to 3 kilometer, that means your athlete has a good heart health, good cardiovascular endurance, जिसके वजह से वो इतना डिस्टेंस इतने कम वक्त में कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, ये आपको बेसिकली मिलेगा जो फुटबॉल खेलते हैं, मतलब जिनका रनिंग ज्यादा है। ठीक है, जो एथलीट जिनको फुटबॉल वगैरह करना है, रेसलिंग पॉपुलेशन में या आपके जो बाकी पॉपुलेशन है जो इतने इंटेंस नहीं है और उनको एक जगह पे रह के काम करना है, जहाँ पे पावर का ज्यादा काम है, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस का इतना काम नहीं, वहां पे आपको ये कम मिलेगा। बट जहाँ पे एंड्योरेंस का काम है, आपको भागना है, भाग दौड़ करनी है, आगे पीछे जाना है, इधर उधर जाना है, जैसे कि फुटबॉल स्पोर्ट्स हो गया, तो वहां पे आपको कूपर्स टेस्ट करना मैंडेटरी है। अगर आपका कूपर्स टेस्ट अच्छा नहीं है तो अब आप फिट नहीं हो कोई भी गेम खेलने के लिए, क्योंकि अगर आपका हार्ट हेल्थ अच्छा नहीं है और उसको एक्सीड करने जाओगे तो ड्यूरिंग द कंपटीशन आपको मे बी हार्ट रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो वो ना हो, इसके वजह से असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। असेसमेंट का फायदा क्या होता है पता है? जब आप असेसमेंट करते हो, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस असेसमेंट करते हो, तब आपको पता चलता है कि आपका हार्ट हेल्थ कहाँ पे है। इज इट गुड एट द जनरल पॉपुलेशन लेवल? Is it bad at the special population level? Is it good or bad at the athletic level? तो आपको पता रहेगा कि कहाँ आपको उसको लैंड अप करवाना है, कहाँ कैसे आपको उसको स्विच करवाना है। ठीक है, सो आपको पता रहेगा कि आपका हार्ट हेल्थ कैसा है, उसके हिसाब से आप उसके रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, एंड्योरेंस की एक्सरसाइजेस आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, सो रैप अप कर दे, छोटा सा एक रिकैप देता हूँ मैं। सो कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट का मतलब है आपके हार्ट एंड उसके अगल बगल में जो वेसल्स है उसका स्टैमिना कितना है, वो हम लोग इन 3 टेस्टिंग से चेक करेंगे, जिसमें हमारे पास 3 अलग अलग कैटेगरी हम लोगों ने ली है: स्पेशल पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन, एथलेटिक पॉपुलेशन। स्पेशल पॉपुलेशन को मैं टॉक टेस्ट देता हूँ। टॉक टेस्ट इज अ टेस्ट जिसमें मैं चलने के लिए बोलूंगा एंड चलते चलते बात करने के लिए बोलूंगा, एंड ऐसा टाइम नोट करूंगा, ऐसा स्पीड नोट करूंगा जहां पे वो हाफने लग गया। जिस स्पीड पे वो हाफने लग गया, दैट मीन्स वो उसका टॉक टेस्ट थ्रेशोल्ड है, दैट इज लिमिट है। उससे नीचे मैं उसको रोज ट्रेन करूंगा ताकि इस लिमिट को मैं थोड़ा सा पुश कर पाऊं। दूसरा आ जाता है जनरल पॉपुलेशन, जिसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं रॉकपोर्ट 1 माइल वॉक टेस्ट। इस टेस्ट में 2 मेजरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका टाइम कितना लगा आपको 1 माइल कवर करने के लिए वॉक करते हुए, एंड आपके 1 माइल कवर करने के बाद इमीडिएटली आपका हार्ट रेट क्या था। ये 2 चीजें आप दिए हुए फॉर्मूले में अगर डालोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका हार्ट हेल्थ कैसा है। ठीक है,
एंड तीसरा आ जाता है दैट इज एथलीट। एथलीट में हमारे पास 12 मिनट रन टेस्ट है। 12 मिनट रन टेस्ट करने के बाद आपको वो जो डिस्टेंस उन्होंने कवर किया वो देखना है, एंड वो डिस्टेंस कवर होने के बाद आपको देखना है कि इज इट गुड, इज इट बैड, इज इट एवरेज और इज इट एक्सीलेंट। अगर वो 2 किलोमीटर से भी नीचे है दैट मीन्स इट इज वेरी बैड। वो 2 to 2.5 किलोमीटर के बीच में है दैट मीन्स इट इज एवरेज, एंड वो मोर देन 2.5 किलोमीटर to 3 किलोमीटर है दैट मीन्स इट इज एक्सीलेंट। ठीक है, सो दैट शोज कि उनका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस कैसा है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट feel free to contact me. Thank you. Take care.